दिल्ली की सर्द सुबह थी। नवंबर का महीना अपने साथ ठंडी हवाएं और कोहरे की हल्की चादर लाया था। अर्जुन अपने छोटे से अपार्टमेंट में अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसकी उंगलियों कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। कोड की पंक्तियां स्क्रीन पर उभर रही थीं। 28 साल का अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने तर्क और डेटा चलित दिमाग पर गर्व करता था। उसकी दुनिया में हर सवाल का जवाब विज्ञान के पास था, और जो विज्ञान नहीं समझा सकता वह अर्जुन के लिए सच नहीं था। उसका मानना था कि आधुनिक युग में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। घर के कोने में उसकी दादी माँ शांति देवी बैठी थीं। उनकी कांपती उंगलियां एक पुरानी किताब पर चल रही थीं जिसमें हनुमान चालीसा की चौपाइयां लिखी थीं। उनकी बूढ़ी आवाज़ धीमी लेकिन स्थिर थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह रोज का नियम था। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक दादी माँ हनुमान चालीसा पढ़ती थीं और उनकी आवाज़ घर के हर कोने में गूंजती थी। अर्जुन को यह सब बेकार लगता था। वह अक्सर दादी से कहता, दादी यह सब पुराने ज़माने की बातें हैं। आजकल कौन इन चीज़ों पर यकीन करता है? आप अपना इतना समय क्यों वेस्ट करती हो? लेकिन दादी बस मुस्कुराती और कहती, बेटा ये शब्द नहीं, शक्ति है। इसे समझने के लिए मन चाहिए, ना कि सिर्फ दिमाग। उसी समय अर्जुन की 18 साल की बहन माया रसोई से चाय लेकर आई। वह कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और जिज्ञासु स्वभाव की लड़की थी। उसने चाय का कप अर्जुन को देते हुए कहा, भैया दादी कह रही थी कि चालीसा से डर भाग जाता है। क्या ये सच हो सकता है? मैंने क्लास में सुना है कि कुछ ध्वनियाँ दिमाग को शांत करती हैं। अर्जुन ने चाय का घूंट लिया और हंसते हुए कहा, माया ये सब प्लेसिबो इफेक्ट है। लोग सोचते हैं कि कुछ काम कर रहा है तो उनका दिमाग उन्हें ठीक कर देता है। इसमें कोई जादू नहीं, विज्ञान ही सच है। माया ने कंधे उचकाए और दादी के पास बैठ गई। उसे दादी की बातों में कुछ यकीन लगता था, हालांकि वह भी पूरी तरह यकीन नहीं करती थी। वह सोच रही थी कि शायद इसमें कुछ ऐसा है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ता हो। तभी अर्जुन का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमक रहा था। राहुल उसका कॉलेज का दोस्त जो अब एक ग्राफिक डिजाइनर था। अर्जुन ने फ़ोन उठाया। हाय राहुल, क्या हाल है? दूसरी तरफ से कमज़ोर आवाज़ आई, अर्जुन मैं ठीक नहीं हूँ। कई दिनों से नींद नहीं आई। थकान, बेचैनी और कुछ अजीब भी लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। तू रुक, मैं अभी आता हूँ। उसने लैपटॉप बंद किया, जैकेट पहनी और कार की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। राहुल का घर दिल्ली के रोहिणी इलाके में था। अर्जुन अपनी कार लेकर 20 मिनट में वहां पहुंच गया। दरवाज़ा खुलते ही उसने राहुल को बिस्तर पर पड़ा देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धसी हुई थीं और हाथ कांप रहे थे। राहुल की माँ पास में बैठी थी। उनके हाथों में एक गिलास का पानी था। एक गिलास पानी था। अर्जुन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे। सब टेस्ट नॉर्मल आए हैं लेकिन ये कमज़ोर होता जा रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे। राहुल ने धीमी आवाज़ में कहा, लगता है जैसे कोई मुझे खींच रहा है। रात को नींद में चीखता हूँ। मुझे डर लग रहा है अर्जुन। अर्जुन ने उसका कंधा थपथपाया। चिंता मत कर, मैं तुझे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर चलता हूँ। ये कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, तुझे कुछ नहीं होगा। राहुल की माँ ने कहा, अर्जुन एक पंडित जी आए थे, कह रहे थे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा है। अर्जुन ने हल्की हंसी छिपाते हुए कहा, आंटी ये सब ढकोसले हैं, विज्ञान के पास जवाब होगा। मुझे इन पुरानी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उसने राहुल को गाड़ी में बिठाया और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में ले गया। अस्पताल में कई टेस्ट हुए, ईजी, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, सब नॉर्मल आए। न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि शायद ये क्रोनिक स्ट्रेस या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। इसके लक्षण तो अजीब हैं, नींद न आना, थकान और बेचैनी। हम दवाइयाँ शुरू करते हैं। राहुल को कुछ एंटी एंग्जाइटी गोलियाँ और नींद की दवाएं दी गईं। अर्जुन उसे घर छोड़कर वापस आ गया। लेकिन 2 दिनों के बाद राहुल का फ़ोन फिर से आया। अर्जुन दवाएं काम नहीं कर रही, मुझे और ज़्यादा खराब लग रहा है। अर्जुन परेशान था। उसका तर्कवादी दिमाग जवाब ढूंढ रहा था लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। वह सोचने लगा, क्या सच में विज्ञान के पास हर जवाब नहीं है? अर्जुन घर लौटा तो उसका दिमाग उलझन में था।
उसने लैपटॉप खोला और क्रोनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पर रिसर्च शुरू की। उसने कई मेडिकल जर्नल्स पढ़े। उसे पता चला कि तनाव मस्तिष्क में कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जो नींद, भूख और इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर देता है। लंबे समय तक कोर्टिसोल का स्तर ऊंचा रहने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और शारीरिक कमजोरी हो सकती है। लेकिन राहुल के लक्षण कुछ ज़्यादा ही गंभीर थे। चीखना, डर लगना और अजीब सा एहसास होना। अर्जुन ने सोचा शायद ये साइकोसोमेटिक है, उसका दिमाग और उसके शरीर को बीमार बना रहा है। लेकिन इसका इलाज क्या है? उसी समय दादी माँ कमरे में आईं। उनके हाथ में वही पुरानी हनुमान चालीसा की किताब थी। बेटा, राहुल को हनुमान चालीसा की ज़रूरत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसके चमत्कार देखे हैं। मेरे गांव में एक बार एक लड़के को बुखार हो आया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते ही वह ठीक होने लगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। दादी, ये सब अंधविश्वास है। क्या हनुमान जी आएंगे और इसे ठीक कर देंगे? विज्ञान ही जवाब देगा। आपकी कहानी में वो लड़का शायद अपने आप ठीक हो गया होगा। दादी बैठ गई और बोली, अर्जुन, तुलसीदास जी ने इसे 16वीं सदी में लिखा था। 40 चौपाइयाँ हैं और हर एक में शक्ति है। संकट मोचन नाम तिहारो पढ़ने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। इसे आजमा कर तो देख। मैंने अपने पति को भी इसी से बचाया था। अर्जुन को दादी की बातें बचकानी लगी, लेकिन उनकी आंखों में विश्वास देखकर वह चुप हो गया। माया भी पास आ गई। भैया, मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि मेडिटेशन और दोहराव वाली चीज़ें तनाव को कम करती हैं। शायद हनुमान चालीसा भी ऐसा ही कुछ करती हो। इसमें कुछ वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है। अर्जुन ने बहस करने की बजाय हामी भर दी। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं है। ये बस एक टेस्ट होगा। उस रात अर्जुन ने दादी की किताब ली और हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ में कोई श्रद्धा नहीं थी। वह शब्दों को दोहरा रहा था। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि ये सिर्फ शब्द हैं जिनका कोई असर नहीं होगा। किताब बंद करके वह सो गया। अगली सुबह राहुल का फ़ोन आया। अर्जुन, आज रात को नींद अच्छी आई, थोड़ा बेहतर लग रहा है। अर्जुन चौंका। क्या सच में? उसने सोचा शायद दवाइयों का असर शुरू हो गया है या ये केवल संयोग है, लेकिन इतनी जल्दी? अगले कुछ दिन अर्जुन ने राहुल को रोज चालीसा सुनाने का फैसला लिया। वह फ़ोन पर यूट्यूब से चालीसा चलाता और राहुल को सुनने को कहता। पहले दिन राहुल ने कहा कि उसे हल्का सा आराम मिला। तीसरे दिन उसने कहा कि बेचैनी कम हुई। चौथे दिन राहुल ने कहा, अर्जुन, आज मैंने दिन में 2 घंटे काम किया। पहले तो मैं उठ भी नहीं पाता था। क्या ये चालीसा की वजह से? अर्जुन ने कहा, नहीं, ये दवाइयों की वजह से है, या तेरा दिमाग खराब हो गया होगा। अब तेरा दिमाग ही तुझे ठीक कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। उसके मन में सवाल उठने लगा। क्या सच में इसमें कुछ है? उसने माया से कहा, मैं इसे वैज्ञानिक नज़रिए से समझना चाहता हूँ। अगर चालीसा काम कर रही है तो इसके पीछे कोई तर्क भी होगा। माया ने सुझाव दिया, भैया, दादी कह रही थी कि उत्तराखंड में एक मंदिर है जहाँ चालीसा की शक्ति का रहस्य है। चलो वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ से कोई जवाब मिले। अर्जुन ने सोचा, अगर वहाँ कुछ वैज्ञानिक आधार मिले तो मैं इसे मान लूँगा। उसने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली और अगले दिन दादी और माया के साथ उत्तराखंड के लिए निकल पड़ा। सुबह 7 बजे अर्जुन ने अपनी कार स्टार्ट की। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी लगभग 240 किलोमीटर थी। 3 घंटे की ड्राइव के बाद वे तीनों ऋषिकेश पहुंचे। वहां से एक छोटा सा गांव था जहां पर एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। रास्ते में उनकी कार एक ढाबे पर रुकी। वहां पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था। उसने चश्मा उतारा और अर्जुन से पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? दादी ने कहा, हनुमान मंदिर। वह व्यक्ति मुस्कुराया। मैं डॉक्टर विश्वनाथ हूँ, न्यूरो साइंटिस्ट हूँ और आध्यात्मिकता पर शोध करता हूँ। मैं भी उसी मंदिर जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ उपकरण हैं, शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। अर्जुन को मौका मिल गया। सर, क्या चालीसा में सच में कोई शक्ति है? मेरे दोस्त की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन मुझे ये जादू नहीं लगता। मैं इसे विज्ञान से समझना चाहता हूँ। डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, ये जादू नहीं, विज्ञान है। चलो मंदिर में समझाता हूँ। और वे सब साथ में मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर एक पहाड़ी पर था। चारों तरफ हरियाली और शांति थी। मंदिर के अंदर एक बड़ा हनुमान जी का चित्र था, जिसके नीचे एक शिलालेख था। उस पर लिखा था, हनुमान चालीसा तुलसीदास कृत, संकट निवारण हेतु।
डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, चालीसा की हर चौपाई में ध्वनियाँ हैं। जब तुम इन्हें बोलते हो तो ये मस्तिष्क में बीटा वेव्स को कम करती हैं, जो तनाव पैदा करती हैं। इसके बदले अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जो शांति और फोकस लाती हैं। उन्होंने एक डिवाइस निकाली, एक छोटा पोर्टेबल ईईजी मॉनिटर। अर्जुन, इसे सिर पर लगाओ और चालीसा को पढ़ो। अर्जुन ने डिवाइस लगाई और पढ़ना शुरू किया। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। वह शब्दों को ध्यान से पढ़ रहा था, हालांकि उसका मन अभी भी संदेह में था। 10 मिनट के बाद डॉक्टर विश्वनाथ ने ग्राफ दिखाया। देखो, तुम्हारे बीटा वेव्स 20% कम हुए हैं और अल्फा वेव्स 15% बढ़े हैं। ये वैज्ञानिक सबूत है कि चालीसा तनाव को वास्तव में कम करती है। अर्जुन हैरान था। तो ये मंत्रों की ध्वनि का असर है? डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, हाँ। हर चौपाई की लय और दोहराव मस्तिष्क को एक मेडिटेटिव स्टेज में ले जाता है। उदाहरण के लिए, नासे रोग हरे सब पीरा पढ़ते समय तुम्हारा दिमाग बीमारी से लड़ने की सकारात्मक सोच बनाता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करता है, मस्तिष्क खुद को रिवायर करता है। इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जो तुम विश्वास करते हो वही सच होने लगता है। माया ने पूछा, तो हनुमान जी का क्या रोल है? डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, हनुमान जी साहस और बल के प्रतीक हैं। चालीसा उनके गुणों को हमारे अंदर जगाती है। जब तुम बल बुद्धि विद्या देहु मोहि पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग आत्मविश्वास और बुद्धि की ओर फोकस करता है। ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, हमारे मन की ताकत है। अर्जुन ने कहा, लेकिन लोग इसे चमत्कार क्यों मानते हैं? डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, क्योंकि वे विज्ञान को नहीं समझते। जब तुम नियमित रूप से चालीसा पढ़ते हो तो मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ने लगते हैं और ये तनाव को कम करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने लगते हैं। लोग इसे ठीक होने का चमत्कार समझते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। अर्जुन को यह तर्क समझ में आया। उसने कहा कि मैं राहुल के लिए इसे ट्राई करूँगा, लेकिन ये सच में उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है? डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, अगर उसका तनाव कम होगा तो उसका शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। इसे 1 महीने तक आजमाओ और फिर इसके नतीजे देखो। अर्जुन, माया और दादी मंदिर से दिल्ली लौट आए। अर्जुन के दिमाग में अब संदेह कम और जिज्ञासा ज़्यादा थी। उसने राहुल को फ़ोन किया। राहुल, मैंने कुछ सीखा है। हम दोनों रोज़ चालीसा पढ़ेंगे। इसे एक प्रयोग की तरह लें। राहुल ने हामी भरी, हालांकि उसे अभी भी कुछ डर था। अगले दिन से अर्जुन ने एक रूटीन बनाया। हर सुबह 7 बजे वह राहुल के घर जाता और दोनों साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते। अर्जुन ने एक नोटबुक में राहुल के लक्षण नोट करने शुरू किए। नींद की क्वालिटी, थकान का स्तर, बेचैनी की तीव्रता। पहले दिन राहुल ने कहा, पढ़ते समय थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन रात को फिर वही डर। अर्जुन ने नोट किया कि नींद 4 घंटे, बेचैनी 7/10। दूसरे हफ्ते तक राहुल की नींद बढ़कर 6 घंटे हो गई। उसने कहा, अर्जुन, अब चीखना कम हुआ, लेकिन थकान अभी भी है। अर्जुन ने लिखा, नींद 6 घंटे, थकान 5/10। उसने डॉक्टर विश्वनाथ को फ़ोन किया और डेटा शेयर किया। डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, ये सही दिशा में जा रहा है। चालीसा की ध्वनि उसके कॉर्टिसोल लेवल को कम कर रही है। उसे सकारात्मक सोचने के लिए कहो। अर्जुन ने राहुल से कहा कि जब हम संकट मोचन पढ़ें तो सोच कि तेरा डर दूर हो रहा है। इसे सिर्फ शब्द मत समझ। राहुल ने कोशिश की। तीसरे हफ्ते तक उसकी हालत में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने कहा, अर्जुन, आज मैंने 8 घंटे सोया, दिन में भी काम किया। क्या ये सच में काम कर रहा है? अर्जुन ने नोट किया। नींद 8 घंटे और थकान 2/10, बेचैनी 1/10। अर्जुन राहुल को फिर अस्पताल ले गया। न्यूरोलॉजिस्ट ने टेस्ट किए और कहा, आपके दोस्त का कोर्टिसोल लेवल सामान्य हो गया है। उसका स्ट्रेस डिसऑर्डर ठीक हो रहा है। ये दवाओं से नहीं, शायद आपकी दिनचर्या से हुआ है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था कि यह चालीसा का असर था। उसने माया से कहा, ये कोई चमत्कार नहीं। चालीसा ने राहुल के दिमाग को शांत किया और उसका शरीर खुद को ठीक करने लगा। माया ने पूछा, तो ये विज्ञान है या विश्वास? अर्जुन ने कहा, दोनों। ध्वनि और विश्वास का मेल। 1 महीने बाद राहुल पूरी तरह ठीक हो गया। वह अपने स्टूडियो में फिर से डिजाइनिंग करने लगा। उसने अर्जुन से कहा, यार, तूने मुझे बचा लिया, लेकिन ये चालीसा वाली बात मेरे दोस्तों को बताऊं तो हंसते हैं, कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। अर्जुन हंसा। उनने सच समझा।
उसने अपने दोस्तों को बुलाया और एक छोटा सेशन रखा। उसने कहा, लोग चालीसा को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ये एक टूल है। इसकी ध्वनि मस्तिष्क में अल्फा वेव्स को बढ़ावा कर एक टूल देती है। इसकी ये ध्वनि डोपामाइन मस्तिष्क में अल्फा वेव्स को बढ़ाती है और डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करती है, जो तनाव को कम करते हैं। मैंने राहुल पर टेस्ट किया और नतीजे सामने हैं। उसने अपनी नोटबुक दिखाई। एक दोस्त ने पूछा, तो क्या हनुमान जी सच में आते हैं? अर्जुन ने कहा, नहीं, हनुमान जी साहस का प्रतीक है। चालीसा हमें वो साहस देती है। ये कोई जादू नहीं, हमारे अंदर की शक्ति को जगाने का तरीका है। दादी ने कहा, बेटा, मैं इसे शक्ति कहती थी, तू इसे विज्ञान कहे। नाम अलग हैं, काम एक ही है। अर्जुन ने राहुल के साथ मिलकर एक छोटा ब्लॉग शुरू किया, चालीसा और साइंस। उसमें उन्होंने अपने अनुभव और वैज्ञानिक तथ्य लिखे। लोग इसे पढ़ने लगे। कुछ ने कहा कि उन्होंने भी चालीसा से फ़ायदा लिया। अर्जुन अभी भी तर्कवादी था, लेकिन अब वह विज्ञान और विश्वास को साथ जोड़ता था। आखिरी दिन दादी ने कहा, अर्जुन, तूने मेरी बात मानी, अब इसे अपने लिए भी आजमा। अर्जुन ने चालीसा पढ़ी और सोचा, मुझे अपने प्रोजेक्ट में सफलता चाहिए। अगले हफ्ते उसे ऑफिस में प्रमोशन मिला। उसने हंसते हुए सोचा, शायद ये भी मैनिफेस्टेशन है। दोस्तों, हनुमान चालीसा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या आप अर्जुन के तथ्यों से सहमत हैं? आशा है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।